उसके लेक्चर्स जो थे? वो सर लेक्चर अभी हुए 7वां हुआ है। अच्छा, अभी 4 रहते हैं। ठीक। तो क्या समझ आ रही है उसमें? नहीं, वो फिलहाल तो प्रैक्टिकली जो बता रहे कर रहा हूँ। जब तक एक रियल प्रोजेक्ट पे काम नहीं करूंगा ना सर साथ, वो उसमें मिस्टेक्स क्लियर होंगी फिर, अगर करूंगा भी तो। अभी तो वो जैसे कर रहा है उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ ना। सही। ठीक हो गया। बहरहाल लाजमी नहीं है कि उसी के लेक्चर लें आप ना। जो मैंने आपको दिया हुआ है जो GHL है ना, गारंटेड CRM $1 वाला, ठीक है। उसके लेफ्ट साइड बार में ना ट्यूटोरियल वीडियोस के नाम से एक वो है ऑप्शन, ट्यूटोरियल वीडियोस मेन पे ही आता है इसके अंदर? हाँ। जी जी आ गया। ठीक है। तो इसमें ये है कि स्टेप बाय स्टेप है। तो सारे जितने भी ये ट्यूटोरियल्स हैं ना, ये सारे ले लें। ठीक हो गया सर। इसमें प्लेटफॉर्म का ओवरव्यू से लेकर जो हर फीचर है उसके अंदर जो जो ऑप्शंस हैं वो सारे अवेलेबल हैं। सही है, ओपन कर लिया मैंने। ठीक हो गया सर। नजर आ रहे हैं? बस ये सारे ट्यूटोरियल एक दफा गो थ्रू कर लिए तो मतलब आपको यूट्यूब से या कहीं और से भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ठीक हो गया सर, इंशाल्लाह ये मैं ले लेता हूँ। ठीक है उजैर भाई, जाबर आप लोग भी ले लें फिर। सही है, सारे ट्यूटोरियल्स देख लें जो GHL खुद दे रहा है। ओके सर, ओके। ठीक ठीक। make.com दिखाएं उजैर भाई। लैपटॉप से ज्वाइन है या उससे मोबाइल से? लैपटॉप है सर। कनेक्ट हो, स्क्रीन शो हो रही है सर। स्क्रीन शो हो रही है सर make.com ठीक हो गया। में। अच्छा, एक्सक्यूज मी सर। जी सर बोलें। सर मैंने उस दिन फर्स्ट इस बंदों को मेल किया है, तो वो ही ठीक हुआ ना यहाँ तक। फिर मैंने अपने वैसी एक ईमेल की मैं टेस्ट कर रहा था कि होता है कि नहीं, तो ये हो गई। फिर मैंने 12 और की, तकरीबन 13। फिर अभी मैंने उसको ट्राई किया तो इनको भी सेंड हो गई, लेकिन ये जो ऊपर थी ये 16 तक इनको नहीं हुई, सिर्फ इनको हुई है। तो ये बहुत सेट काम हुआ है। और लास्ट में मैंने अपनी वैसी ईमेल डाली है टेस्टिंग के लिए, तो रिसीव हो गई और ये सेंड खुद आए हैं। नाइस। और ये जी जब लेट्स से आप यहाँ पे डेटा अपडेट करते हैं तो आपने मॉड्यूल के अंदर उसको गूगल शीट पे आके सर्च पे लगाया हुआ है? जी सर, सर्च रोज पर। ठीक हो गया। और ये देखता है तीसरी रो पे कि इज इक्वल टू सेंड। खोलें इसको, राइट क्लिक करें इस पे। सेटिंग्स पे जाऊं सर? सर ठीक है। ओपन नहीं, ये फिल्टर देखें। फिल्टर आपने क्या रखा हुआ है? फिल्टर स्टेटस डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, ये भी ठीक है। मतलब कि अगर अच्छे वहां पे आपने कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो ये भी जी है। ठीक है। और ये आप जो पहली वाली को ईमेल नहीं की, मोस्ट प्रोबेबली शायद वो ईमेल ठीक नहीं है, या फिर क्या मसला हो सकता है? या वो कौन सा सर? जो आप कह रहे हैं कि 16 तक पहले वाले को नहीं गई ईमेल्स? नहीं सर, ये मैंने वैसी 16 पर मैंने उनको भेजी है, क्या कहते हैं, रियल स्टेट वाले हैं। अच्छा, फिर मैंने ये वेंडर्स थे मेरे ख्याल से, इनको भी सेंड किए। नाइस। जी जी। ठीक हो लेकिन गया। ये वैसी मैंने इनको सर, इनको ये जो 17 से इधर तक है, ये मैंने वैसी टेस्टिंग के लिए दी थी, ईमेल की है इनको कि मैं टेस्टिंग वैसी ठीक हो गया। ठीक हो गया। प्रॉपर ईमेल इनको की थी। नाइस नाइस। दूसरा भी ये है ना कि जाबर गो हाई लेवल के अंदर से आपने ईमेल्स जो चलाया था, वो देखें वो आपका जीमेल की वजह से तो नहीं गई ईमेल्स रुकी हुई हैं? क्योंकि आप जीमेल से ना 50 पता नहीं कर सकते। नहीं, मैंने वो चेक किया था, उसमें वो गो हाई लेवल उस पे AI बता रहा था कि अभी सपोर्ट नहीं करता है बल्क एक्शन में सेंड करना जीमेल के लिए? हाँ, वो मेल्स को सेंड करना।
पर उसमें मेल गन का कुछ वो बता रहा था, लेकिन मेल गन जो होता है वो, नहीं। हाँ, अपने मेल गन की सब डोमेन करनी पड़ती है। सब डोमेन पहले लेनी पड़ती है जो आपका डोमेन प्रोवाइडर है। फिर आपने जो है वो ईमेल सर्विस में जाके, सेटिंग्स में ईमेल सर्विस में जाके वही mailgun.jobkiwebsite.com, वो फिर डीएनएस रिकॉर्ड देता है, वो दोबारा आपने जाके उसके अंदर पेस्ट करने हैं अपने डोमेन प्रोवाइडर की डीएनएस सेटिंग में। और फिर आपने प्रोफाइल में जाना है। प्रोफाइल खोले, आपने खोला हुआ गोवा लेवल, गुजार भाई जाएं गोवा लेवल पे, प्रोफाइल सेटिंग में जाएं। प्रोफाइल सेटिंग में ब्रांडेड डोमेन आती है, वहां पे जो है ना फिर आपने अगेन वो डालनी पड़ती है एक और सब डोमेन। अच्छा नीचे, हाँ ये नीचे जाएं, नहीं राइट साइड पे, हाँ। एक मिनट। अच्छा ये, जी सर, यहाँ पे नहीं कहाँ पे? नहीं, ये जो प्रोफाइल सेटिंग खोली है ना, इसका स्क्रॉल डाउन करें, ये नीचे ब्रांडेड डोमेन आ जी रहा है ना, ऊपर 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 ऊपर, थोड़ा सा ऊपर जाएं। जी, ये, ये है। हाँ, इसके वो जो ऊपर आई 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 वाला आइकन है, इसके ऊपर कर्सर लेके जाएं। हाँ, सी नेम रिकॉर्ड देता है, ये जो सी नेम रिकॉर्ड है ना, ये अगेन वहां जाके अपने गोडैडी या होस्टिंगर जहाँ से भी आपने डोमेन ली हुई है, वहां पे जाके ऐड रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करना है, रिकॉर्ड टाइप सी नेम करके ये डाल देना है। तो फिर जो है आपको जो ईमेल जाएगी ना, वो फिर इस डोमेन से जाएगी जो आपने कनेक्ट की होगी, फिर जीमेल से नहीं जाएगी। समझ आ रही? दूसरा, गो बैक करें, ट्यूटोरियल्स मैंने बताने थे पहले शुरू में बताए, ट्यूटोरियल्स खोलें यहाँ पे, ट्यूटोरियल वीडियोस। तो अभी नेक्स्ट टास्क ये है कि आपने ना ये सारी ट्यूटोरियल वीडियोस देख लेनी है। अभी तो आपने गो हाई लेवल के साथ काफी इंटरेक्ट भी कर लिया, तो काफी सारी चीजें आपको वो अब वो नहीं लग रही होंगी ना, नई नहीं लग रही होंगी। तो अब आप जब ट्यूटोरियल्स देखेंगे ना, तो फिर आपको समझ आना शुरू हो जाएगी, ओके अब मैंने वो साइट में देखा था, वहां से ये ऑप्शन आ रहा था, तो उसका ये मतलब था। ठीक है, तो अब आपने बैठ के 4 घंटे 5 घंटे लगा के ये सारी की सारी ट्यूटोरियल वीडियोस देख लेनी है। 2x कर लें, 3x कर लें स्पीड जो है ना, अगर समझ आ रही है, नहीं तो आराम से भी देख के जो है वो आप कर सकते हैं। इसके अंदर सारी चीज़ें जो भी जितने भी ऑप्शंस हैं, जिन ऑप्शंस के अंदर जो जो भी फीचर्स हैं, वो सारे के सारे इसमें अवेलेबल हैं ट्यूटोरियल्स में। ओके सर। ठीक हो गया? गो हाई लेवल जो है इसमें आपको सारा समझ आ जाएगा। नेक्स्ट फिर स्टेप ये है गो हाई लेवल का, कि ये जब सारा ट्यूटोरियल आपने देख लिया, आपने अपनी लिंक्डइन अपडेट करनी है, फाइवर अपडेट करनी है, अपवर्क अपडेट करनी है, कि अब आप गो हाई लेवल के एक्सपर्ट हैं। ठीक है, और उसके बाद ये है कि गिग्स बना लें गो हाई लेवल की। ठीक है, और हाँ, उसके बाद ये है कि डीएम्स, ईमेल मार्केटिंग अभी जिस तरह आप कर रहे हैं ना मेक से, इसी तरह मेक से करते रहें। ठीक है, और रोज़ाना 50-100 ईमेल्स जो है ना आप कर सकते हैं मेक से। मेक से अभी आपको समझ आ गया वर्क फ्लो बिल्डिंग। फिर हम N10 को सेल्फ होस्ट करेंगे, तो मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे करते हैं। और मतलब कि make.com की अभी आपका ट्रायल चल रहा है ना, जी सर। तो ये खत्म हो जाएगा। तो फिर ये कि मेक जो N10 है ना, ये समझ लें make.com का ही फ्री वर्जन है, जो कि आप अपने लैपटॉप पे चला सकते हैं, आपको पैसे नहीं देने पड़ते। दोनों सॉर्ट ओके ऑफ सर। सिमिलर है, लेकिन कुछ फीचर्स N10 के ज़्यादा हैं, कुछ फीचर्स मेक के अच्छे हैं। तो जी। अगेन N10 को भी आप जिस तरह मेक को आपने make.com की कंपनी से बाय किया है, बाय कर सकते हैं $20 दे के, $15 दे के पर मंथ, उनके क्लाउड पे भी होस्ट कर सकते हैं। इसी तरह N10 का क्लाउड भी है जो कि आप उधर से ले सकते हैं। अदरवाइज ये है कि आप लोकली डॉकर डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड मैंने चलाया हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। आप स्क्रीन शेयरिंग बंद करें। ओके सर। राइट।
अच्छा, ये आपने डॉकर इंस्टॉल कर लेना है, सही है। यूट्यूब से ट्यूटोरियल निकाल लें, उर्दू में भी पढ़े हुए हैं, इंग्लिश में पढ़े हुए हैं, बहुत आसान है। वहाँ लिखे कि हाउ टू इंस्टॉल N10 लोकली, तो ट्यूटोरियल मिल जाएंगे बड़ी आसानी के साथ। आपने सबसे पहले इमेजेस में जाना है, यहाँ पे सर्च करना है N10 IO या N10 लिखेंगे तो ये वाला इमेज आ जाएगा। तो ये तकरीबन 1 GB का है, इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद फिर आपने कंटेनर क्रिएट करना है। कंटेनर क्रिएट करने की जो स्पेक्स हैं वो आप वो वीडियो में देख लेना, बड़ी आसानी से बन जाता है। तो जब कंटेनर क्रिएट हो जाएगा तो आप इसको जब चलाएंगे तो समझ लें N10 आपके अपनी मशीन के ऊपर लोकली चल रहा है, आपको किसी को पैसे नहीं देने, ठीक है। तो जो वर्कफ्लो, अब जिस तरह आपने ये ईमेल वाला वर्कफ्लो बनाया हुआ है ना, ईमेल सेंडिंग वाला, तो आप जो है ना अपनी मशीन पे ये रोजाना ये वर्कफ्लो चल रहा होगा और इसका ट्रायल भी, मतलब इसके किसी को पैसे भी नहीं देने, इसका ट्रायल भी नहीं एंड होगा। ओके सर, ठीक है, ये फिर ये भी कर लें। और अभी देखिए ये N10 अब ये लोकली मेरी मशीन पे चल रहा है। अदरवाइज N10 जो है N10 की अपनी जो है, अगर आप ये भी 15 दिन का ट्रायल देता है तो शुरू में इसका भी ट्रायल ले लें। तो अदरवाइज ये $20 पर मंथ, $25 पर मंथ या $24 पर मंथ का इसका पैकेज है। दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। मोस्टली जब क्लाइंट्स के लिए मैं कर रहा होता हूँ ना, तो क्लाइंट को मैं सारे ऑप्शंस बताता हूँ कि आप डायरेक्टली N10 से भी ले सकते हैं। सेम गोज फॉर मेक, सेम गोज फॉर Zapier, मेक, जितने भी ये प्लेटफॉर्म, ये सारे सिमिलर प्लेटफॉर्म हैं, समझ आइए कि सारे एक तरह के प्लेटफॉर्म है, सारों पे वर्कफ्लो ऑटोमेशन ही हो रही होती है। तो डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट वो कहता है मुझे N10 चाहिए, Zapier में ऑलरेडी अगर उसने कुछ किया हुआ है या मेक में ऑलरेडी वो कर रहा है तो उसको कहता है कि मेक का अगर लेना है तो मुझे एज यूज़र ऐड कर दो। जिस तरह आप देखें ना, मेक के ये वाले, ये मेरा क्लाइंट है जिसने मुझे एज अ यूज़र ऐड किया हुआ है। तो यहाँ बहुत सारे क्लाइंट्स हैं मेरे जिन्होंने मुझे एज अ यूज़र ऐड किया हुआ है, उनकी मुझे ऑर्गेनाइजेशन, उनके सिनेरियो, सारी सेटिंग्स मेरे पास आ रही है। और इसी तरह N10 पे भी होता है। तो एक ऑप्शन ये है कि क्लाउड इन्हीं का ले लें, इन्हीं का जिसका आप यूज़ कर रहे हैं सर्विस। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उसकी अपनी मशीन के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर लोकली डॉकर में इंस्टॉल करके उसको दे दें, वर्कफ्लो डाल के दे दें और वो चलता रहेगा। जी कामरान भाई। अच्छा सर, इसमें एक ऑप्शन आपसे एडवाइस लेनी थी, डॉकर के अलावा भी तो आप उसको CLI पे भी कर सकते हैं। CLI पे भी कर सकते हैं, CLI पे भी कर सकते हैं। वो ज़्यादा इजी है या डॉकर वाला ज़्यादा इजी है? दोनों सेम ऑप्शन है। डॉकर में ये है कि डॉकर ज़्यादा इजी है। अच्छा सर, हाँ, डॉकर ठीक। ज़्यादा इजी है। क्योंकि मैंने CLI पे किया हुआ है तो डॉकर मैंने अनइंस्टॉल कर दिया था, लेकिन मुझे कंफ्यूजन मुझे खुद हो रही थी। लेकिन आप कह रहे हैं आसान है तो मैं फिर वीडियो लेक्चर ले लूंगा उसका। हाँ, डॉकर ज़्यादा आसान है अगर आपकी मशीन जो है ना थोड़ी अच्छी है। मशीन अच्छी नहीं है असल में, बस ये CLI पे रहने दें। ठीक है सर। हाँ, क्योंकि डॉकर में ये होता है कि ये पूरी सर्विस समझ लें वो है ना कंट्रोल है, कंट्रोल एनवायरनमेंट में चल रही है, आपको वो कमांड लाइन के साथ नहीं करना पड़ रहा इंटरेक्ट। तो यूजर एक्सपीरियंस वाइज डॉकर ज़्यादा अच्छा है। राइट सर। ठीक हो गया। तो अच्छा, आपको बताता हूँ दूसरा, N10 के ना वर्कफ्लोज या टेम्पलेट्स ऑलरेडी N10 की वेबसाइट के ऊपर भी पड़े होते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली जब आपको क्लाइंट कहता है कि मैंने जिस तरह की वाली ऑटोमेशन, अब मैंने जो आपको रिक्वायरमेंट भेजी थी ना क्लाइंट की, जो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ क्लाइंट के लिए ना, तो वो उसका ये था कि गूगल शीट पे डेटा पड़ा हुआ है और उसने ईमेल्स करनी है सिंपली। दूसरा ऑप्शन ये था, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि सर PPI यूज करके पहले गूगल सर्च करे, बिजनेसेस का डेटा लेके आए, जिसकी बिजनेस की वेबसाइट है, ईमेल है, सारा कुछ है, तो वो गूगल शीट के अंदर पहले डेटा को पॉपुलेट कर दे, फिर गूगल शीट से वो वेबसाइट का लिंक उठाए एजेंट और वेबसाइट पे जाए, HTTP रिक्वेस्ट डाले, पहला पेज आएगा। HTTP रिक्वेस्ट से ना वो पहला पेज जो होम पेज है वेबसाइट का वो देख ले, वो होम पेज वो LLM के पास चला जाए, वहां से वो यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके एक पर्सनलाइज्ड ईमेल बना ले, जो कि मतलब AI जनरेटेड होगी लेकिन पर्सनलाइज्ड होगी उसी बिजनेस के लिए, ठीक है। और वो फिर जो है ना Gmail से या कोई भी मेलिंग सर्विस से वो फॉरवर्ड कर देगी। बेसिकली क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी। तो अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं मार्केटिंग लिखता हूँ ना, तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो मैंने आपको वो किया है ना, एक्सप्लेन किया है, ये ऑलरेडी यहाँ पे बना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे जो है ना टेम्पलेट्स यहाँ पे मिल जाते हैं आपको।
जिनको आप जो है ना बड़ी आसानी से यहाँ से जेसन कॉपी करें और अपने पास चलाएं। इसमें आप ईमेल मार्केटिंग करें, इसमें आप ऑटो डीएम मार्केटिंग करें, इसमें आप जो है ना ये एआई पावर्ड लिंक्डइन पोस्ट, यानी अपने सोशल मीडिया की पोस्ट ऑटोमेट कर दें। समझ आ रही? तो ये बहुत पावरफुल चीज है। जी वैसे कमरान भाई, आपने इसके साथ किया हुआ खेला हुआ है? कौन से किस किस्म के आपने वर्कफ्लोज बनाए हैं? सर इसका खेला है मैंने, हम्म, और मैंने इसमें लीड के और वो गूगल शीट का जो टेबल है उसको ये टेबल्स वगैरह और अपडेट करना, डाटा एक्सट्रैक्ट करके ऐड करना इसके अंदर कॉन्टेक्ट्स वगैरह ना, ठीक वर्क है, फ्लो अपना इस टाइप बनाए हुए हैं। मैं भी ओपन कर लेता हूँ अगर मेरा ओपन होता है। सही असल है। में मेरा मैंने N10 IO जो उसका क्लाउड का था वो मैंने ट्रायल भी लिया हुआ था, अच्छा, वो इतना एक्सपायर हुआ हुआ है, ठीक तो है। लोकल में लेकिन चला हाँ, लोकल चलाएं, लोकल चलाएं, कोई मसला नहीं। लोकल चला के देखता हूँ। ठीक हो गया। बहरहाल ये जो स्ट्रक्चर होता है ना नोड्स का, या यहाँ पे हम इनको N10 के अंदर नोड्स कहते हैं, मिग के अंदर हम इनको मॉड्यूल्स कह रहे होते हैं। काम दोनों का सेम है, ठीक है। यहाँ पे हम वर्कफ्लोज कह रहे होते हैं नोड में, यहाँ पे सिनेरियोज कह रहे होते हैं। सही है। तो बेसिकली दोनों सेम चीजें ही हैं, दोनों सिमिलर में काम करने, लेकिन इसमें कुछ एडेड फीचर्स ज्यादा हैं। जब मिसाल जो है ना हम N10 के अंदर ना, इसमें एआई की फीचर्स थोड़े अच्छे हैं, मतलब एआई एजेंट है और इसमें कस्टमाइजेशन थोड़ी सी अच्छी हैं, ऑप्शंस थोड़ी सी अच्छी हैं। दूसरा, आप इसको सेल्फ होस्ट कर सकते हैं, आप डिपेंडेंट नहीं है make.com पे कि आपने उन्हीं की जो है ना make.com से ही आपने जो है ना हर महीने आप उसको $20 दे रहे हैं और हर महीने उसको पैसे दे के आप अपनी जो है ना वो करें। तो इस उस लिहाज से N10 बहुत ईजी है, बेहतर है। ठीक है। लेकिन N10 को हम अगली क्लासेस में, आपने एजेंडा पढ़ा होगा, नेक्स्ट क्लास में हम बहुत डिटेल में देख रहे हैं। आज का जो एजेंडा था वो make.com था, कि make.com, और मैंने आपको टास्क भी दिया हुआ था इससे पहले, कॉल से पहले, तो वो कि make.com के अंदर किस तरह आप गूगल शीट्स के साथ डेटा को ऑपरेट कर सकते, किस तरह आपने कनेक्शंस, यहाँ पे ना हम इनको कनेक्शंस कहते हैं। तो ये लेफ्ट साइड पे जो बार है सबसे ऊपर सिनेरियोज है, फिर एआई एजेंट है, फिर कनेक्शंस है। कनेक्शंस में मिसाल के तौर पे एपीआई कीज हैं जो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आपका जो गूगल का अकाउंट है वो भी यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, गूगल शीट जो है वो भी यहाँ पे गूगल का अकाउंट, आपकी एपीआई कीज वो सारी यहाँ पे कनेक्ट हो जाती है। अच्छा एप्स कहते हैं हम इंटीग्रेशंस को, जो यहाँ पे मॉड्यूल्स होते हैं ना, लेट्स से कोई अवेलेबल नहीं है तो आप उसको कस्टम भी बना सकते हैं। लेकिन ये make.com इतना बड़ा पुराना है कि कोई इनके पास ना बहुत ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल है प्लेटफॉर्म्स की। यानी मतलब कि आपको गेट गो के अंदर कोई भी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है, कोई भी सीआरएम टूल है, दुनिया जहाँ का कोई सॉफ्टवेयर है, चांसेस यही होते हैं कि make.com में उसकी इंटीग्रेशन अवेलेबल हो। सही है। तो आप विदाउट गोइंग इनटू एपीआई डॉक्यूमेंटेशन के मैं आप कस्टम कोड करूंगा इस प्लेटफॉर्म की एपीआई के साथ, आप जो है ना make.com में आते हैं, मॉड्यूल क्रिएट करते हैं, अपनी एपीआई की डालते हैं, आपको जितने भी अवेलेबल हैं ऑप्शंस वो आ जाते हैं। आप बस सिंगल क्लिक के थ्रू जो है सिंगल क्लिक के थ्रू जो है ना आप उसको कर लेते हैं। ठीक है। जाबर, आपने make.com कितना किया था? मैं इस पे लगा हुआ हूँ अभी, अच्छा, मुझे चेक कर लूँ शेयर करें दूसरे स्क्रीन। ऑप्शन एक करता हूँ। सेकंड, क्या हो गया इसका? असल में सर पहले मैं ना मल्टी उसमें जो आपसे डिस्कस किया था ना स्टडी करता रहा हूँ। अभी सर। मुझे अभी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, आपके साथ ज्वाइन किया ना फिजिकली, थोड़ी सी आपसे इंट्रक्शन हुई है, जी मुझे सर। काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं सर। पहले तो मैं यूट्यूब पे सर्च कर करके पढ़ के उसमें तो काम तो किया जा सकता है, लेकिन वो आपको क्लैरिटी नहीं होती चीज़ों की कि इसका नहीं, मकसद क्या है। सही है, सही है। अभी ये मैंने आपको भेजा ना वर्क फ्लो, जी, ये भी मैंने यूट्यूब पे या आई थिंक मैंने जो ट्रेनिंग ली हुई थी उससे मैंने बनाया है। अच्छा, लेकिन उसने जो चीज़ें बताई HTTP रिक्वेस्ट है, फिर वो
ए टेबल पे जाके रिकॉर्ड क्रिएट करता है, डिस्कॉर्ड पे मैसेज कन्वे करता है। ठीक है, ठीक है। लेकिन ये है कि जब आपसे फिजिकली सर काम हो रहा है ना सर, तो उसमें क्लैरिटी ज्यादा है मुझे। ऐसे ही है, ऐसे ही है। जी सर। तो बस हमारा वैसे हम तो देखिए ना, हम रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं ना, जो हमें क्लाइंट्स की तरफ से रिक्वायरमेंट आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि हम हवा में जो है ना प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। तो मैंने जो आपको प्रोजेक्ट भेजा, ये रियल प्रोजेक्ट है, कल परसों का प्रोजेक्ट है। तो और ये make.com पे है, और बड़ा इजीली देखिए ना, आपने जब उसको पढ़ा होगा, आपको देखा होगा यार इतना आसान सा काम है $250 का। तो ये तो मैं आधे घंटे के से भी पहले बना के दी थी इसको। तो इसलिए मैंने आपको भेजा ताकि आप देखें कि काम इतना मुश्किल नहीं होता ना, बहुत आसान होता है। लेकिन एक दफ़ा कॉन्फिडेंस भी नहीं कह सकते इसको, लेकिन एक दफ़ा आपने गो थ्रू होना होता है चीज़ों से ना। अब देखिए ना, ये इसने आपने वर्ड सही यूज किया, कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। पता है हाँ, क्यों? मुझे थोड़ी सी यही कमी आ रही है कि कॉन्फिडेंस अभी बिल्ड नहीं हो रही। यार हो सकता है मैं ये गलत कर रहा हूँ। कॉन्फिडेंस मच, ये आप सही कह रहे हैं सर। ये सर गलत कर भी रहे होंगे, किसी को क्या फर्क पड़ता है। वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज जो है ना, हमारा ये गलत वो सेट कर देती है टेंजेंट के, जो है ना आपने गलती नहीं करनी। हालांकि रियल लाइफ में इंसान गलती से ही सीख रहा होता है ना। पहली दफा कोई चीज करता है तो हमेशा गलत ही होती है, फिर बंदा उस गलती को ठीक देख के इम्प्रूव करता है, फिर कर रहा होता है। तो वो हमारी ट्रेनिंग असल में गलत हुई होती है स्कूल कॉलेज से, तो फिर जो है ना हम डर रहे होते हैं कि नहीं मेरे से गलत चीज़ ना हो जाए। हालांकि आपसे रिक्वायर्ड यही है कि आप गलती करें, ठीक है। और जब आप गलती करते हैं तो ऑब्वियसली तभी तो, जब देखिए ना ये आपने वर्क फ्लो बनाया, ये वर्क फ्लो फटेगा तब आपको समझ आएगी ना, हाँ क्या इसमें लैगिंग थी। मतलब मिसाल के तौर पे अब जिस तरह उजैर भाई ने अभी दिखा रहे थे ना बनाया था, तो उसमें लेट्स से अगर उन्होंने वो सर्च की जगह एड रो गूगल शीट पे डाल दिया होता, तो अब देखें वो हर दफा जो है वो सारों को ईमेल्स दोबारा जा रही होती। हालांकि हम तो ये अभी ये गलत सिस्टम है ना, तो वो बग आया, बग से आपने लर्न किया, अपने सिस्टम को इम्प्रूव किया। इसी तरह लाइफ भी होती है कि जो गलती होती है सीखता है, इम्प्रूव करता है। तो बहरहाल ये तो बहुत बेसिक्स है, ये जो टूल्स हैं ये आप जब एक दफ़ा आप जब ये सारी चीज़ें देख लेंगे, आप वर्क फ्लोज खुद बनाएंगे, फिर आपको लगेगा हाँ ये तो बहुत आसान सा चीज़ थी, ये तो कोई मुश्किल था ही नहीं इसमें। ठीक है ना। इस वक्त ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा सिनेरियोज, ज़्यादा से ज़्यादा मॉड्यूल्स के साथ खेलें। फिर उसके बाद आप अपवर्क पे जाएँ ना, अपवर्क पे अपवर्क की आपकी प्रोफाइल बनी हुई होगी ना, तो वहाँ पे फाइंड जॉब्स में जाएँ, वहाँ पे लिखें make.com, वहाँ पे लिखें Zapier, वहाँ पे लिखें N10, वहाँ पे लिखें AI एजेंट्स, AI ऑटोमेशंस, वर्कफ्लो ऑटोमेशंस। फिर उसके बाद तो AI वॉइस एजेंट्स, ठीक है, ये वाली चीज़ें लिखें ना, तो वहाँ पे जॉब पोस्ट आपको नजर आ जाएगी। जॉब पोस्ट पढ़ें, तो आप जॉब पोस्ट पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा ओके क्लाइंट ये चाह रहा है, और इसके अंदर ये चीज़ें मेरे को आती हैं, ये वाली नहीं आती। वो जल्दी जल्दी आप या 1-2 घंटे लगा के आप देख लें, प्रैक्टिस कर लें, जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे ओके ये सारा काम मुझे आता है, फिर आप उस जॉब पे अप्लाई कर लें। ठीक है, जो जॉब लैंड होती है तो फिर आपके पास टाइम होता है, आपके पास हफ्ते का टाइम होता है, 2 हफ्ते का टाइम होता है, तो आपके पास बहुत प्लेंटी ऑफ टाइम होता है कि आप उसको सिर्फ तरीकों से टेस्ट करें, ब्रेक करें, टेस्ट करें, और एट द एंड ऑफ द डे आप क्लाइंट को एक अच्छी चीज़ जो है ना डिलीवर कर लेंगे, क्लाइंट भी खुश होगा, आपको पैसे भी आ जाएंगे। जी बोलें। हाँ, मैंने ये वर्कफ्लो बनाया था, लेकिन इसमें एक एरर आ रहा है ना, वो इसकी समझ नहीं आ रही है अभी। बताएं। मैं ये अच्छा, रन करता HTTP हूँ। रिक्वेस्ट आपने ये इसको अच्छा नहीं रन करें फिर पहले आपने फिल्टर लगाया बीच में, ये जो रेंच है, रेंच के ऊपर क्लिक करके को फिल्ट्रेशन की है? नहीं, फिल्टर तो कोई भी नहीं लगाया। ठीक है, सर एक मिनट में चेक करता हूँ। राइट क्लिक करें HTTP के ऊपर। अच्छा, आपने सिंगल सिंगल नोड को भी टेस्ट किया है कि मतलब रन दिस नोड ओनली करके? नहीं, सिंगल सिंगल को नहीं किया। ठीक ये है, मेरे ख्याल में हो रहा है, आगे शीट में डेटा नहीं जा रहा है। ठीक है। ये आप API की ये सर्व API लिया है नहीं, इसमें जो आती है ना, इसमें? सर में, हाँ, सर पे API है। सर्व API है, ठीक है। ये Z क्या चीज़ है? ये वैल्यू।
वो ये आपने एपीआई इसमें वैल्यू ऐड उसमें ये ऐड नहीं किया था तो एरर आ रहा था ना अभी। फिर चैट जीपीटी से पूछा था नंबर, उसने। ठीक है, नंबर ऑफ रिजल्ट्स होंगे ना, हमें हाँ याद। वो हाँ, ठीक है। और इसको रन, इसको सिर्फ इसी को रन करें, सेव करें, इसके ऊपर राइट क्लिक करें, HTTP के मॉड्यूल के ऊपर राइट क्लिक करें, रन दिस मॉड्यूल ओनली, दूसरा ऑप्शन जो है अभी। हाँ ये हो गया। हाँ, अभी इसके आउटपुट के नीचे, आउटपुट के ऊपर डेटा के ऊपर क्लिक करें, आउटपुट के ऊपर डेटा के ऊपर प्लस वाले के ऊपर, यहाँ के ऊपर लोकल रिजल्ट्स के ऊपर क्लिक करें, एक खोलें, पहला खोलें। अच्छा 20 रिजल्ट थी, ठीक है। अच्छा हाँ ये आ रहा है, शो कर रहा है, नीचे जाएं। लेकिन आगे शीट में डेटा नहीं जा रहा है। देख रहे हो? नहीं, डेटा ऑब्वियसली फिर आपने मैप करना है ना, उसके बाद मैप करने के बाद शीट में जाएगा ना, ऐसे तो नहीं जाएगा। अच्छा, इसका फोन नंबर, ईमेल आ रही है, नहीं ईमेल उसका नहीं बस उसका ये हाँ, किया है ना, देखें उसमें ये ऐड किया उसके बाद में, लेकिन तो आगे शीट में डेटा नहीं जा रहा है, उसका मसला है। शीट के ऊपर क्लिक करें। इसमें हाँ, पहले ये मैंने वैल्यूज को मैप कॉलम कर दें, हाँ वैल्यूज को यहाँ पे मैप करें, आ रही है वैल्यू, क्लिक करें, ये सिलेक्ट, हाँ यहाँ पे वैल्यू मैप नहीं की, हाँ वैल्यू मैप नहीं की ना। नहीं ये की हुई थी पहले, लेकिन वो नहीं आ रही है। सेव नहीं हुई होगी। शायद नहीं, मैंने डिलीट कर दी थी फिर, शायद वैल्यू गलत थी। ठीक है, सही, बस ठीक है। इसको ना दोबारा चैट जीपीटी से देख के ना ज़हीर, दोबारा मैप करके हाँ, टेस्ट करें। इसमें बहुत सारी चीज़ें लैग कर रही हैं, फिल्टर लगाएं, राउटर लगाएं, ठीक है, टूल्स लगाएं नहीं वो प्रॉपर्ली। वो कर लूंगा। पहले मैं वैसे इसको रन करके टेस्ट कर रहा था हाँ कि ठीक है, ये काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, मैप करके इसी वाले मॉड्यूल को दोबारा टेस्ट करें, फिर शीट चेक करें। ठीक है ठीक। ठीक है, चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, ये मैंने बताया था आपको, ये अपना इसकी ना डॉक्यूमेंटेशन है, एक कस्टम ऐप्स की भी है। तो ये ना हर प्लेटफॉर्म, Zapier एंड ये सारे इनकी ना डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो बेस्ट तरीका यही होता है कि आप ना थोड़ा सा टाइम निकाल के ये डॉक्यूमेंटेशन गो थ्रू कर लें। सही है, बड़ी बड़ी मज़े के साथ इसने जो है ना वो एक्सप्लेन की होती है चीज़ें, बड़ी आसानी के साथ आपको ना समझ आ जाती हैं। तो एक तो ये होता है कि आप ट्यूटोरियल देख रहे होते हैं, तो वो ट्यूटोरियल भी ठीक है, उससे भी चीज़ समझ आ रही थी, लेकिन यहाँ से और आसानी के साथ, यानी एक दफ़ा आप डॉक्यूमेंटेशन गो थ्रू कर लेते हैं, यहाँ पे आप और आसानी के साथ जो है ना चीज़ों को समझ लेते हैं कि make.com में क्या क्या जो है ना ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वेब हुक्स हैं, वेब हुक्स के साथ जीएचएल के अंदर वेब हुक्स डाली थी किसी ने? नहीं डाली। ठीक है, और इसका मुझे पता नहीं है कि वेब हुक यहाँ पे पेड है, क्योंकि वैसे यूजुअली वेब हुक का जो ट्रिगर होता है ना जीएचएल के अंदर वो पेड ट्रिगर होता है। तो वो डाल के टेस्ट कर लें। एक आधा जो ऑटोमेशन वर्कफ्लो है जीएचएल के अंदर वेब हुक्स के साथ भी बनाएं। ठीक है, तो जब आप ट्यूटोरियल्स देख रहे होंगे ना उसके अंदर भी शायद होगा वेब हुक का। तो ये वाला मैं लिंक आपको भेजता हूँ, ये एप्स कहते हैं ना इनको, जो मुख्तलिफ इंटीग्रेशंस होती हैं मेक के अंदर। तो आप मिसाल के तौर पे आपके पास क्लाइंट का प्रोजेक्ट आता है जिसमें वो कोई ऐसी ऐप है जिसके साथ आपने पहले काम नहीं किया हुआ, जैसे लिनार्डो एआई है,
दूसरे तीसरे क्लाइंट का कोई CRM है जो क्लाइंट यूज कर रहा है ना, तो आपने बस सिंपली यहाँ पे सर्च करना है उसका नाम, उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि कैसे आपने इसको यूज करना है, ठीक है, कैसे इसकी कीज डालनी है, कैसे इसके फीचर्स के साथ काम करना है। तो आप दुनिया जहान के यहाँ पे देखें ना, ये सॉफ्टवेयर परप्लेक्सिटी, ये क्वेन, रिटेल बेसिकली AI वॉइस एजेंट है वेपी की तरह। तो मजाक के तौर पे आपने ये देखिए वेपी भी आ गया। तो आपने जो भी टूल या सॉफ्टवेयर make.com के अंदर इंटीग्रेट करना है, आप जो सोच सकते हैं आप यहाँ पे लिखें, ठीक है, और उसको किस तरह इंटीग्रेट करना है उसकी यहाँ से आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लें, ठीक है, फिर उसकी API की लेके उसको आप कनेक्ट कर लें make.com से। तो ये वाला जो है ना, मैं आपको ये भेज रहा हूँ, ठीक है। ये CRMs है। कोई ऐसी कंफ्यूजन किसी को जो अभी तक जो हमने सारा कुछ एक्सप्लेन किया है चीज़ों का? नहीं सर, अभी तक तो कोई नहीं। ठीक है, कुछ करेंगे तो पता लगेगा प्रैक्टिकली ना जी। अभी ये जो मैंने आपको टास्क दिया हुआ है ना गूगल शीट वाला, पहले ये कंप्लीट करें, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है अब गो हाई लेवल को कनेक्ट करें, गो हाई लेवल की ऐप पे आए, यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें और फिर इसको कनेक्ट करने की कोशिश करें। फिर अच्छा कोई आपको मसला आता है वो मेरे से पूछें, ठीक है। ओके सर, सही हो गया सर। ये ईमेल जो है वो गूगल में वो डेटा स्क्रैपर से वो करेंगे। अच्छा, मैं बताता हूँ ईमेल के लिए ना, बड़ी ईमेल के लिए आपको या तो स्क्रैप करनी पड़ेगी वेबसाइट, स्क्रैप करके कॉन्टैक्ट पेज में जाना पड़ेगा और वहां से आपको होपफुली क्या पता ईमेल मिल जाए। अदरवाइज रिजेक्ट्स होता है रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करके, जिस तरह जो मैंने आपको उस दिन भेजा भी था कि प्लम्बर्स और ऐड का सिंबल डाल दें तो @gmail.com इस तरह जो है इन सिडनी उसके ऊपर डबल कोटेशन रख दें। तो ये आप जब गूगल पे लिखेंगे ना तो वो ईमेल्स शो होने शुरू हो जाएंगी आपको जो कॉन्टैक्ट पेज से, तो वो आपको मैनुअली फिर कॉपी करनी पड़ेंगी। अदरवाइज आप इंस्टेंट डेटा स्क्रैपर जो है वो इंस्टॉल करें। वो आपने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है ना इंस्टेंट डेटा स्क्रैपर, तो वहां से वो आप स्क्रैप कर सकते हैं। ये मैं आपको फ्री तरीका बता रहा हूँ कि रेगुलर एक्सप्रेशंस के थ्रू या सर्च क्यूरीज के थ्रू आप ChatGPT से पूछेंगे इस तरह के मुझे ईमेल चाहिए इन लोगों की इस एरिया के अंदर, इस बिजनेसेस की, तो उसके लिए मुझे सर्च क्यूरीज दे दो या रिजेक्ट्स दे दो, तो वो दे देगा। वो आप गूगल में पेस्ट करेंगे तो आपको वो मिल जाएंगे। तो ये फ्री तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि hunter.io, वहाँ पे आपके पास जब लग से सारी कंपनीज आ जाएंगी, कंपनीज आप गूगल मैप से स्क्रैप कर लेंगे ना, फिर hunter.io पे जाके आप उस बिजनेस का नाम डालेंगे, वेबसाइट का नाम डालेंगे, उसकी जो ईमेल होगी फाउंडर की या जो भी बिजनेस की ईमेल होगी वो आपको दे देगा, वो आप कॉपी कर लें अपनी गूगल शीट में। तीसरा तरीका ये है कि आप बाय कर लें डेटा। तो डेटा बाय करने के लिए instantly.ai है, वहाँ पे $30 का पैकेज है आई थिंक, तो $30 में आपको वो तकरीबन 25,000 ईमेल्स दे देता है, ठीक है। और एक मेरे पास डेटा ऑलरेडी स्क्रैप्ड हुआ पड़ा हुआ है, वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। या जहीर वो ग्रुप में वो जो 5 मिलियन वाला वो जिप है ना वो शेयर कर दें। 4 मिलियन का वो जो डेटा सेट है उसमें ईमेल्स भी हैं, फोन नंबर्स भी हैं यूएस के सारे बिजनेसेस के ना, तो वो बस आपने बस सिर्फ ईमेल्स कॉपी करें और उनको ईमेल स्टार्ट कर लें, बिजनेस स्टार्ट कर दें। शुरू से बेशक मेक करें, फिर जब आप NetN सेल्फ होस्ट कर लेंगे फिर आप NetN के अंदर ये अपनी मेलिंग की सारी कॉन्फ़िगरेशन करके डेली की लेट्स से अगर आपने एक जीमेल कनेक्ट किया हुआ है तो 50 से 200 ईमेल्स डेली, वो भी आपने टाइम डिस्ट्रीब्यूट करके कि एक दफ़ा बल्क में चली जाएं सारों को,
और फिर उसके बाद ये है कि आप मल्टीपल अगर उसमें जीमेल अकाउंट्स कनेक्ट करते हैं वो देख लें, फिर मल्टीपल सिनेरियोज या वर्कफ्लोज चला के। ओके सर। ठीक हो गया। ज़हीर शेयर कर रहे हैं ग्रुप में? ठीक ठीक है, ठीक। क्या वो मेरा नेट नहीं चल रहा है। अच्छा किया हुआ है, बस ठीक है, वो आ जाएगा। तो वो समझ लें ऑलरेडी स्क्रेप डेटा पड़ा हुआ है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज ये है कि फ्रेश स्क्रेप करना चाह रहे हैं तो ये कोई बेमानी इतनी है कि आप जो है ना गूगल से ईमेल्स निकाल लें। फिर पर्सनलाइज्ड जो डीएम्स है ना, पर्सनलाइज्ड डीएम्स, उसकी ऑटोमेशन हम ज़रूर बनाएंगे एनीटाइम के अंदर, तो ताकि ये जो काम होता है डीएम्स का वो ऑटोमेट हो जाए। अपना जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, सोशल्स हैं, जो भी वो कनेक्ट करके और जो डीएम आउटरीच है वो हम एनएटन के ऊपर करें। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रिजवान भाई, वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। आप लेट हो गए हैं। हाँ जी, तो लेट मैं बारिश की वजह से यूनिवर्सिटी से लेट आया, तो यहाँ पे आके डायरेक्ट मैंने कहा क्लास ले लूँ आपकी। ठीक है, ठीक है। मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं ये ग्रुप में भेज दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। फिर हमने आज make.com और एनएटन और ये हमने सिर्फ ओवरव्यू हमने इसका डिस्कस किया। दूसरा हमने ये क्योंकि गो हाई लेवल हमने काफ़ी गो थ्रू कर लिए हैं, तो स्क्रीन्स के साथ फेमिलियर होगी ये सारी टीम ना। तो अब ये है कि जो डीप डाइव करना है गो हाई लेवल में वो आपने खुद करना है, ठीक है, खुद खेलना है उसके साथ। और ऐसा नहीं है कि ये गो हाई लेवल, ये जो मैंने आपको दिया हो ना CRM $1 वाला, ये ब्रेक हो जाए कुछ भी हो जाए, इसका तो कोई $1 में है ना, तो डरना नहीं है कि इसके अंदर कोई चीज़ खराब हो जाएगी। कुछ चीज़ खराब नहीं होती इसके अंदर, जो मर्जी आप कर सकते हैं आप करें, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो ये $1 का दोबारा मिल जाएगा, तो अगर आप डर भी रहे तो, लेकिन हालांकि होता कुछ नहीं। तो अब आपने ना जितने भी ऑप्शंस हैं गो हाई लेवल के अंदर वो सारे के सारे एक्सप्लोर करने हैं। और कैसे करने हैं? गो हाई लेवल में ट्यूटोरियल्स, लेफ्ट साइड बार में ट्यूटोरियल्स है, वो खोलना है। ट्यूटोरियल में जो आप ट्यूटोरियल फॉलो कर रहे हैं तो वो उसी वो जो वो वीडियो में बता रहे हैं वही आपने बस प्रैक्टिस करना है। वो ऑप्शन खोलना है। अच्छे साइट के अंदर सर्वे फॉर्म्स हैं या साइट्स के अंदर और चीज़ें हैं, तो आपने वो एक एक चीज़ फिर गो थ्रू करनी। फिर एक चीज़ के अंदर पे कितने ऑप्शन हैं। अब वर्क फ्लो और आप ऑटोमेशन में जाए ना, वर्क फ्लो में, अब वर्क फ्लो में टॉप लेफ्ट में आप देखिएगा कि वो एक लेगेसी वाला व्यू है और एक एडवांस वाला व्यू है। तो एडवांस वाले व्यू में आप देखें, जिस तरह भी हमने make.com नहीं देखा या जिस तरह भी हमने देखा एनएटन, तो वो एनएटन की तरह जो है ना वो नोड्स आ रही होती हैं, तो वो उसमें और ज़्यादा फीचर्स हैं। मतलब वो जो जब आप मॉड्यूल के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसमें एक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, उसके बाद एक्शन ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा हैं, एक्शंस मुख्तलिफ किस्म के ज़्यादा है। तो इस तरह एक एक जो फीचर सेट है ना वो आप इस तरह एक्सप्लोर करते जाएंगे, ठीक है। तो make.com के मुकाबले में गो हाई लेवल के बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, ये एनएटन ये इसमें। तो आपने अपने इंटरेस्ट को सामने रख के कि क्योंकि गो हाई लेवल बहुत इंटरेस्टिंग है, तो जब आप ये सारे फीचर्स एक्सप्लोर करेंगे ना तो आपको खुद में कॉन्फिडेंस और खुद में वो एक आ जाएगी कि यार ये फीचर कितना हेल्पफुल साबित हो सकता है किसी भी बिजनेस के लिए। तो जब आपके साथ कॉल होगी क्लाइंट की, तो आपने जब ये सारे फीचर्स गो थ्रू किए हुए होंगे तो फिर आप कॉल में उसको एक्सप्लेन कर लेंगे, ओके ये भी पॉसिबल है गो हाई लेवल पे, ओके कि मैं गूगल फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ या वो बिजनेस जो है गूगल फॉर्म यूज़ कर रहा है या विक्स यूज़ कर रहा है या वो जो है कोई थर्ड पार्टी CRM किसी एक छोटे से काम के लिए उसको कहते हैं ये काम तो गो हाई लेवल के अंदर हो जाता है, सर्वे गो हाई लेवल के अंदर हो जाते हैं, या फॉर्म सारे गो हाई लेवल में बन जाते हैं, फनल सारे गो हाई लेवल में बन जाते हैं, मार्केटिंग के जितने भी ऑपरेशंस हैं वो गो हाई लेवल में हो जाते हैं। आपने जो है SMS कॉल, फोन कॉल, वो हमने AI एजेंट्स जो हैं वो सारे गो हाई लेवल में सेटअप हो सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स आपको एक्सप्लेन करने में आसानी होगी जब आप एक दफ़ा सारे फीचर्स खुद गो थ्रू करके उनके साथ इंटरेक्ट किया हुआ होगा। ठीक है, ये आज का जो है ना टास्क था। और दूसरा टास्क मैंने आपको make.com को ऑलरेडी भेजा हुआ है, वो करें। उसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी मसला आता है वो मेरे से पूछें, ठीक है। ओके हो गया सर। ऑलराइट, ठीक है, ख्याल रखें।
ओके सर, आप ओके सर, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।